Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have completed our history unit number 1, and in this today's lecture, we will start our unit number 1 from social and political life. And in this video, we are going to start our chapter number 1, and the name of the chapter is Understanding Diversity. So let's get start our chapter. So in this video lecture, we are going to start our chapter number 1 from social and political life, and the name of the chapter is Understanding Diversity. So let's get start our chapter. So first of all, we came across the words regional, cultural and religious. So let's see what they mean. So first of all, regional. It is related to the place or region where people are from. So regional word का मीनिंग क्या होता है? It is related to the place और region. कोई भी एक place, कोई भी एक region, इसको अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? रीजनल. और यहाँ पर people रहते हैं. देन कल्चरल की बात करें, कल्चरल इज रिलेटेड टू पीपल्स आइडियाज, ट्रेडिशंस, आर्ट्स एंड बिहेवियर. सो कल्चरल की बात करें तो ये पीपल के आइडिया, ट्रेडिशंस, आर्ट्स और बिहेवियर से रिलेटेड होता है. एंड रिलीजियस की बात करें, रिलीजियस इज रिलेटेड टू द रिलीजन ऑफ पीपल, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी. तो ये सभी हमारे रिलीजन है. और रिलीजियस वर्ड इज रिलेटेड टू रिलीजन ऑफ पीपल. Then let's move further. So in what ways are these people different? Means कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सभी people एक दूसरे से different है. So first of all, Arun Pathan is man from Armoor. He is a farmer and he speaks Telugu and is a Hindu by religion. So एक अरुण पठान है, एक पर्सन है, ये आरमूर से आता है और इसका ऑक्यूपेशन है फार्मर. एंड ही स्पीक्स तेलुगु, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? तेलुगु. एंड ये बाय रिलीजन है हिंदू. देन सेकंड पॉइंट, युक्ता रियास इज अ वुमन फ्रॉम न्यू दिल्ली. She is studying to become a scientist and she speaks Urdu and is a Muslim by religion. So second point है कि युक्ता रियास एक वुमन है, ये दिल्ली से बिलोंग करती है. एंड स्टडी की बात करें तो ये साइंटिस्ट बनना चाहती है. एंड लैंग्वेज की बात करें तो ये उर्दू लैंग्वेज बोलती है और इसका रिलीजन है मुस्लिम. देन पीयूष महाजन इज अ मैन फ्रॉम नागपुर. He writes children's books. He speaks Marathi and is a Buddhist. And पीयूष महाजन ये एक पर्सन है, ये नागपुर से बिलोंग करता है. एंड ये क्या करता है? चिल्ड्रन की बुक्स को राइट करता है, लिखने का काम करता है. एंड ही स्पीक्स मराठी लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज. एंड बाय रिलीजन ये एक बुद्धिस्ट है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन डिफरेंट पर्सन जिसका रीजन भी काफ़ी डिफरेंट है. एक आरमूर से है, एक न्यू दिल्ली से है और एक नागपुर से है. तीनों का ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट है. एक फार्मर है, एक स्टडी कर रही है और एक राइटिंग का काम कर रहा है. लैंग्वेज भी डिफरेंट है, जैसे कि एक की लैंग्वेज है तेलुगु, सेकंड की लैंग्वेज है उर्दू एंड थर्ड की लैंग्वेज है मराठी. एंड रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में भी काफ़ी डिफरेंसेस है. एक हिंदू है, एक मुस्लिम है और एक बुद्धिस्ट है. सो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है? ऑल द पीपल इन द प्रीवियस स्लाइड आर इंडियंस, बट वी कैन सी दैट they speak different languages, have different professions and come from different places and follow different religions. तो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि ये सभी काफ़ी डिफरेंट है. लैंग्वेजेस के बारे में, प्रोफेशंस, प्लेसेस और रिलीजन्स की बात करें तो ये सभी में हमें
काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिला. सो दिस रीजनल, cultural and religious differences among people are called diversity. This is the definition of diversity. Diversity की definition है कि regional, cultural और religious differences people में देखने को मिलेंगे, तो इसको हम कहेंगे diversity. So diversity means variety, variation होना. In science, we learned that there is a diversity in the food people eat and even diversity in animals. साइंस की बात करें तो इसमें डाइवर्सिटी की बात करें तो फूड में डाइवर्सिटी होती है, सभी के फूड्स डिफरेंट होते हैं, और एनिमल्स में भी हमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डाइवर्सिटी. Then let's move to practice question 1.1. So, write 3 problems you think would arise if you grew up knowing nothing about the government. अगर आपको गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी. सो I would not know that I could vote and participate in the functioning. सबसे पहले मुझे किसको वोट देना है, कहाँ पर वोट देना है, और मैं इस वोटिंग प्रोसेस में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, ये मुझे पता नहीं चलेगा. मीन्स गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वोटिंग करना होगा, और वोटिंग भी कोई एक पर्टिकुलर लीडर के अकॉर्डिंग करना होगा, और ये हमें नहीं पता क्योंकि हम गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते, तो ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. देन I would not be aware of my rights under the government, which could result in unfair treatment. मुझे मेरे राइट्स, क्या क्या मेरे अधिकार है, ये मुझे पता ही नहीं है, और इससे क्या होगा कि मुझे काफ़ी अनफेयर ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी. सो ये सेकेंड पॉइंट है. देन आई वुड नॉट be aware of the rules and laws passed by the government and so would not know what to do if someone did something wrong. मुझे पता ही नहीं है कि रूल्स और लॉज गवर्नमेंट जो पास करती है ये क्या होते हैं, और इससे क्या होगा, आसपास में अराउंड जो भी कुछ गलत थिंग हो रही है, इफ़ समवन डिड समथिंग रॉन्ग, तो इसके ऑपोजिट हम कोई भी एक्शन नहीं उठा पाएंगे. सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स would arise if you grew up knowing nothing about the government. Then let's move to practice question 1.2. So question is, list 2 more reasons to study the social and political life. Social and political life, इसको स्टडी करने के 2 important reasons बताने हैं. So first reason, we are able to understand if the steps taken by a government are good for the nation. So government जो भी स्टेप लेगी, जो भी लॉ बनाएगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए गुड है या फिर बैड, अगर हमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का नॉलेज है तो. देन वी कैन एजुकेट पीपल अराउंड अस एंड मेक देम अवेयर अबाउट थिंग्स लाइक देयर राइट्स एंड हाउ टू लाइव हारमोनियसली इन सोसाइटी. सो हम अदर पीपल को एजुकेट कर सकते हैं अगर हमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता है. हम अदर पीपल को अवेयर कर सकते हैं, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये सभी पीपल को हम बता सकते हैं, और इसी के कारण क्या होगा, हारमोनियसली हमारी सोसाइटी में एस्टैब्लिश होगी. Then let's move to practice question 1.3. So question is, below is a list of topics you will learn in social and political life. Find and circle them in the word grid below. Write the meaning of each word in space provided. So प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.3 में क्या करना है, आपको आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स में ही ये बॉक्स फिल करना होगा, एंड जो भी वर्ड ग्रीड है इसको भी फिल करना होगा, उसके सामने सर्कल करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपल. पीपल मीन्स अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स. ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स मीन्स पीपल. देन सेकेंड पॉइंट, लॉज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज. लॉज मीन्स
rules recognized by a country. Then, what is the meaning of government? A group of people running in a country. It is known as government. Then, what is the meaning of democracy? A system of government where people elect their leaders. It is the system of government where people elect their leaders. Then, what is the meaning of advertising? Advertising means sending messages for selling products or ideas. तो ये वर्ड आपको याद रखने होंगे. पीपल का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ ह्यूमन. देन लॉज मीन्स जो भी गवर्नमेंट कोई भी रूल्स पास करती है तो इसको हम कहेंगे लॉज. देन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रन होती है फॉर द कंट्री. देन डेमोक्रेसी की बात करें, ये एक सिस्टम है, यहाँ पर पीपल वोट करके अपने लीडर्स को आगे भेजेंगे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. देन एडवर्टाइजिंग की बात करें, एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट है तो इसके बारे में कोई मैसेज पब्लिक को पहुंचाओ. सो दिस इज अबाउट पीपल, लॉज, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड एडवर्टाइजिंग. Then let's move further. So, what is the meaning of gender? Gender means self-identification of a person as a man, woman, both or neither. Then, what is the meaning of inequality? A situation where people are not equal to one another. It is known as inequality. Then, what is the meaning of duties? A moral responsibility. And what is the meaning of panchayat? अ ग्रुप ऑफ पीपल रनिंग विलेजेस. तो ये सभी टर्म भी आपको याद रखना होगा. जेंडर मीन्स सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, मीन्स कोई मैन है, कोई वुमन है, तो इसको हम कहेंगे जेंडर. जेंडर से हमें पता चलता है कि कोई मैन है या फिर वुमन. देन इन इक्वालिटी की बात करें कि सोसाइटी में रिच और पुअर पीपल एंड एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, इसमें हमें इन इक्वालिटी देखने को मिलेगी. यहाँ पर पीपल इक्वल स्टेटस में नहीं है तो इसको हम कहेंगे इन इक्वालिटी. देन ड्यूटीज़ की बात करें, अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए, इसको हम कहेंगे ड्यूटीज़. देन पंचायत की बात करें, अ ग्रुप ऑफ पीपल रनिंग विलेजेस, जो विलेजेस को गवर्न करते हैं, इसको रन करते हैं, इसको हम कहेंगे पंचायत. देन यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ड ग्रीड, तो आपको इसको भी सर्कल करना होगा. ये आपको अपनी सप्लीमेंट्री बुक में करना है. सो इसके आंसर यहाँ पर है, तो आप इसको देख के अपनी सप्लीमेंट्री बुक में इसको फिलअप करोगे. Then let's move to concept time 2. So here we can see that some features of the society, some features of the diversity. So we can see that young, old, man, woman uses a wheelchair, wears a dress, brown skin, fair skin, wears a sari, wears a pants. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डाइवर्सिटी के काफ़ी फीचर्स. So while all these people are human beings, we can see many differences among them. So हम सब एक ह्यूमन बींग्स है, हम सब एक ह्यूमन है, बट काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे. द डिफरेंस एंड वेराइटी वी सी इन थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. सो पीपल के अकॉर्डिंग, पीपल में हमें काफ़ी वेराइटी देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलती है. तो ये सभी थिंग्स में भी होगी, मीन्स हमारे क्लोथ, हमारे फूड, इसमें भी हमें काफ़ी वेराइटी एंड डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. और पीपल में भी काफ़ी डिफरेंसेस होगा, लाइक यंग पीपल, ओल्ड पीपल, मैन, वुमन. तो ये सभी को हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी. सो वंस अगेन आई रिपीट, द डिफरेंस एंड वेराइटी वी सी इन थिंग्स एंड पीपल around us is called diversity. So diversity in people can be seen in the way they look, their religion, culture, likes and dislikes. And diversity कौन से बेसिस पे होगी? लाइक उसके लुक के अकॉर्डिंग, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, कल्चर क्या है, लाइक्स डिसलाइक, इसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी हमें पीपल में देखने को मिलेगी. So this is about
Practice question 2.1. So here we can see that what is diversity. So right answer, diversity is the difference and variety we see in things and people around us. Diversity can be seen in the way people look, their religion, culture, likes and dislikes. So this is about definition of diversity. Then let's move to practice question 2.2. So question is, does diversity mean that people are different from each other in every way? So डाइवर्सिटी की बात करें तो ये डिफरेंसेस को बताती है, बट एवरी वे में सभी पॉइंट में ये डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. सो राइट आंसर, नो, डाइवर्सिटी डज नॉट मीन दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन एवरी वे. While people have differences, they are also similar to each other in many respects. For example, in India, while there is a lot of diversity, people are all the same with the respect to their nationality. That is, they are all Indians. So, diversity होती है, differences होते हैं, but हर वे में ईच कोई भी एवरी वे में डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे. जैसे काफ़ी सिमिलैरिटी भी होगी, जैसे कि लॉट ऑफ डाइवर्सिटी पीपल में है, बट नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग सभी इंडियंस है, तो इसमें सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी. तो डिफरेंसेस भी होंगे, साथ में सिमिलैरिटी भी होगी. Then let's move to practice question 2.3. So here, underline the words, phrases that show diversity in each sentence below. तो आपको ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक में अंडरलाइन करनी होगी जो भी वर्ड्स, जो भी सेंटेंस है इसके नीचे. सो फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डांसेस इन इंडिया लाइक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथक. सो ये जो फ्रेज है मेनी टाइप्स ऑफ डांसेस, ये एक डाइवर्सिटी को बताता है. सो आपको इसके अंडर हमें अंडरलाइन करनी होगी. देन सेकेंड पॉइंट, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सच डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग ईच अदर. सम फोल्ड देयर आर्म्स एंड से नमस्ते एंड सम बो डाउन एंड सम शेक हैंड्स. तो यहाँ पर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग, ये डाइवर्सिटी को बताता है, तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी होगी. देन थर्ड सेंटेंस, देयर वेर 5 women sitting in the beauty parlor and each one of them had a unique hair color. तो यूनिक हेयर कलर सभी वुमन के पास है, तो ये भी एक डाइवर्सिटी को बताएगा. देन द फेयर हैड स्टॉल्स selling Chinese food, South Indian food and Italian food. I had never seen so much variety of food in one place before. तो यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ फूड के नीचे अंडरलाइन करनी होगी बिकॉज इट इज शोइंग डाइवर्सिटी. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.4. सो 2.4 में आपको एक वेन डायग्राम प्रिपेयर करना होगा. सो वेन डायग्राम इस तरीके से होगा, आपको सिर्फ फिलअप करना होगा, लाइक जो भी वर्ड्स है इसको फिलअप करना है. सो समीर एक, इसके नीचे हमें डिफरेंसेस लिखने होंगे, मीन्स समीर एक और समीर दो, इस दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, और बीच में हमें सिमिलैरिटी लिखनी होगी कि दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है. सो समीर एक और समीर दो में डिफरेंसेस किस में है, लैंग्वेज इसके बारे में. समीर नोज इंग्लिश लैंग्वेज बट समीर एक नोज इंग्लिश लैंग्वेज बट समीर दो डज नॉट नो इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये डिफरेंसेस हम देख सकते हैं. देन समीर एक फॉलोज हिंदू रिलीजन एंड समीर दो फॉलोज मुस्लिम रिलीजन. तो यहाँ पर हमें रिलीजन के बीच में रिलीजन के बारे में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है. देन समीर गोज टू स्कूल बट समीर एक गोज टू स्कूल एंड समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, बट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, समीर एक इज़ अ बॉय एंड समीर दो इज़ अ बॉय, दोनों एक बॉय है, तो ये एक सिमिलैरिटी है. देन देयर नेम इज समीर
तो ये भी एक सिमिलैरिटी है कि दोनों का नाम समीर है। देन बोथ नोज हिंदी लैंग्वेज, दोनों हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, तो ये भी एक सिमिलैरिटी होगी। एंड बोथ आर इंडियन, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। तो आपको ये वेन डायग्राम अपनी सप्लीमेंट्री बुक में ड्रॉ करनी होगी। Then let's move to practice question 2.5. So question is, draw a Venn diagram in your notebook and use it to show three ways in which you and your best friend are similar and three ways in which you are different. So आपको ये Venn diagram आपकी फेयर बुक में लिखनी होगी कि मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। सो डिफरेंसेस की बात करें, मी लाइक्स वियरिंग ड्रेसेस बट माय बेस्ट फ्रेंड लाइक्स वियरिंग पैंट्स। तो ये एक डिफरेंस है कि मुझको ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, देन माय बेस्ट फ्रेंड को पैंट्स पहनना अच्छा लगता है। देन मी स्पीक्स तमिल बट माय बेस्ट फ्रेंड स्पीक्स हिंदी, तो ये भी एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिफरेंस है। देन मी लव्स रीडिंग बट माय बेस्ट फ्रेंड डज नॉट लाइक रीडिंग, तो ये भी एक हॉबी के बारे में डिफरेंस है कि मुझको रीडिंग करना अच्छा लगता है बट मेरे बेस्ट फ्रेंड को रीडिंग अच्छा नहीं लगता। देन सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी 3 पॉइंट में है। मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड बोथ आर गर्ल, ये गर्ल के अकॉर्डिंग आंसर है, तो यहाँ पर हमें गर्ल लिखना होगा। देन मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड बोथ आर इंडियन, तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। एंड बोथ लाइक्स फुटबॉल, दोनों को फुटबॉल पसंद है, तो ये एक सिमिलैरिटी है। तो आपको ये वेन डायग्राम अपनी सप्लीमेंट्री बुक्स में फेयर बुक में आपको ड्रॉ करनी होगी। Then let's move to practice question 2.6. So question is, what are four ways in which people can be diverse? For example, different people speak different languages. So आपको कोई भी 4 ways लिखने हैं कि इस ways में people अपने एक दूसरे के बीच में diverse है। तो ये 4 ways है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्किन कलर, सभी के स्किन कलर डिफरेंट होते हैं, कोई एक ब्लैक होता है कोई वाइट होता है, तो ये स्किन कलर में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। देन सेकंड पॉइंट, डिफरेंट पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, सभी के रिलीजन्स भी डिफरेंस हो सकते हैं। लाइक हम बात करें कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है, तो इसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। देन डिफरेंट पीपल वियर डिफरेंट क्लोथिस, तो क्लोथिस इसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस है, किसी को पैंट पसंद है किसी को ड्रेस पसंद है, तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी होगी। एंड डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फूड में भी काफ़ी वैरायटी है, किसी को चाइनीज़ फूड पसंद है किसी को इंडियन फूड पसंद है इटालियन फूड, तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। Then let's move to practice question 2.7. So question is, speak to 3 people in your community. Ask them the questions below and fill the table. So आपको सिंपली अपनी सप्लीमेंट्री बुक में ये टेबल फिल करना होगा। सो नेम भी आप लिख सकते हो, राम, कमला एंड सुरेश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योर मदर टंग। सो राम की मदर टंग है हिंदी, Ram's mother tongue is Hindi. Then Kamla's mother tongue is Hindi, but Suresh mother tongue is Kannada. तो आपको ये fill up करना होगा in your supplementary book. Then second question, what do you like to do in your free time? So Ram like play cricket in free time. Then Kamla like gardening and Suresh like watch TV. तो आपको ये 3 पॉइंट अपनी बुक में लिखने होंगे। देन थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज योर फैमिली ओरिजिनली फ्रॉम। सो राम is originally from Delhi, Kamla is originally from Mumbai and Suresh is from Bangalore. And what kind of your work you do? So Ram's work is business, Kamla's work is tailoring and Suresh works is sales.
तो आपको ये अपनी सप्लीमेंट्री बुक में फिलअप करने होंगे। Then let's move further in the practice question 2.7. So question is, based on the information in the table above, answer the following questions in your notebook. So question को आपको लिखना होगा in your notebook based on the information in the table above. So question है, are all the people exactly the same? So right answer, no, all people are not exactly the same. People are different from each other based on their language, place, occupation and likes and dislikes. तो हमने देखा कि सभी पीपल सेम नहीं थे। उसके लैंग्वेज की बात करें, प्लेस, ऑक्यूपेशन, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले थे। Then, second question, which question had the most diverse answers? So, answer is the question, what kind of work do you do? Had the most diverse answers. तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि जो क्वेश्चन था what kind of work do you do, तो इसमें हमें काफ़ी डाइवर्स आंसर देखने को मिले थे। लाइक एक बिजनेसमैन था, एक टेलर था, तो ये काफ़ी डाइवर्स आंसर हमें देखने को मिले थे। Then third question, were there any other differences or diversity among the three people? Yes, there was diversity among three people. They have different mother tongues and places they are originally from. Then they were also different in what they like to do in their free time. सो हम बात करें कि अदर डिफरेंसेस की, तो हम बात करें कि मदर टंग्स, प्लेसेस, देन लाइक डिसलाइक, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले थे। देन लेट्स मूव टू लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर एंड इट इज डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। सो differences among people can be of two types, diversity and inequality. Both mean different things. The table below explains the differences. So हम देख सकते हैं कि diversity and equality ये दो different term है। इसके meaning में हमें काफ़ी differences देखने को मिलेंगे। So let's learn about them. So first of all, in diversity, diversity refers to differences between people that make them unique. डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि पीपल में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, उसके लुक में, उसके रिलीजन में, उसके वर्क में, डिसलाइक, लाइक, इस सभी टॉपिक पे। सो इससे क्या होगा कि यूनिकनेस देखने को मिलेगी। बट inequality is an unfair situation in society where some people have more opportunities, money or resources than other people. सो इनइक्वालिटी की बात करें तो इसमें अनफेयर सिचुएशन होगी सोसाइटी की, जहां पर अपॉर्चुनिटीज़, मनी, रिसोर्सेज, ये सभी पॉइंट में अनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। देन डाइवर्सिटी की बात करें, दिस डिफरेंसेस आर आइदर नेचुरल, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेस इन हेयर कलर, और अ पर्सनल चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल द रिलीजन आई चूज टू फॉलो, द क्लोथ्स आई चूज टू वियर। तो इसमें हमें नेचुरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लाइक हेयर कलर, हम बात करें रिलीजन, इसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बट ये पीपल को इन इक्वल नहीं बनाते। बट इन इक्वालिटी की बात करें, इन इक्वालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हाउ ह्यूमन सोसाइटीज आर। फॉर एग्जाम्पल, children born in poor families don't get good education as compared to children born in rich families. तो यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। सोसाइटीज़ में एक अनफेयर सिचुएशन होगी। लाइक जो चिल्ड्रन पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसको गुड एजुकेशन नहीं मिलेगा, बट जो भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसको गुड एजुकेशन मिलेगा। सो यहाँ पर हमें सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड डाइवर्सिटी में क्या होगा कि ये नेचुरल डिफरेंस है, इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी नहीं। देन डाइवर्सिटी यूजुअली डज नॉट रिजल्ट इन एनी अनफेयरनेस और डिसएडवांटेज फॉर पीपल। डाइवर्सिटी से कभी भी डिसएडवांटेज नहीं होगा,
इससे अनफेयरनेस भी नहीं होगी। बट इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी यूजुअली रिजल्ट्स इन अनफेयर ट्रीटमेंट और डिसएडवांटेजेस फॉर द दोज हु हैव लेस। बट इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें अनफेयरनेस और डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेगा। पुअर पीपल को ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस मिलेगा। Then let's move to practice question 3.1. So question is, rewrite the following sentence in your notebook and write if they represent diversity or inequality. यहाँ पर कुछ सेंटेंस है और इससे हमें पता लगाना है कि ये डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है या फिर इनइक्वालिटी का। सो फर्स्ट सेंटेंस, Aparna is a lawyer while Karthik is a teacher. So this is the example of diversity. यहाँ पर हमें सिर्फ ऑक्यूपेशन में ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देन सेकेंड सेंटेंस, Priya has to stay at home and work while her brother Parth is sent to the school. तो यहाँ पर इनइक्वालिटी होगी। पिया घर पे रह के अपना काम करेगी, उसका ब्रदर है ये स्कूल पे जाएगा और स्टडी करेगा। तो यहाँ पर हमें दोनों की सिचुएशन में इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। देन थर्ड सेंटेंस, आर्या, ललिता एंड अर्जुन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। लैंग्वेजेस में जो डिफरेंस है ये डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। देन fourth sentence, Mala has to travel 12 kilometers to visit the nearer hospital, while Meera has many hospitals and doctors close to her house. तो ये है inequality. माला को काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, 12 किलोमीटर जाना होगा फॉर द विजिट ऑफ डॉक्टर। बट मीरा जो एरिया में रहती है उसके पास आसपास काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो ये एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। देन फिफ्थ सेंटेंस, कोमल इज़ अ गुड सिंगर बट गरिमा इज़ नॉट। तो ये एक डाइवर्सिटी है कि कोमल नेचुरली एक गुड सिंगर है बट गरिमा एक गुड सिंगर नहीं है। Then let's move to last practice question, and it is practice question 3.2. So question is, think about all the children that live around you. Are there any children that don't go to school? Is this example of diversity and or equality? Give reasons to support your answer. So आपके आसपास आपके अराउंड जो भी चिल्ड्रंस है इसमें से कोई एक चिल्ड्रन है जो स्कूल पे नहीं जाता है, और इस एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। सो आंसर है यस, देर आर मैनी चिल्ड्रन अराउंड मी who don't go to school. This is an example of inequality because these children cannot go to school as they do not have enough money or because they need to help around the house, and this will result in lesser opportunities for these children in the future. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे घर के आसपास कई ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो स्कूल पे नहीं जाते, और ये एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, क्योंकि जो चिल्ड्रन स्कूल पे नहीं जाते उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब होगी, इसके पास इनफ मनी नहीं होगी। सो इसको हमें हेल्प करनी होगी, और इससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल है, जो चिल्ड्रन स्कूल पे नहीं जाते, उसको काफ़ी लेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन द फ्यूचर। सो दिस इज अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.2. Then let's move to practice question 3.3. So question is, think about the different color of people's skin. Does everyone have the same skin color? Is this an example of diversity or equality? So आपको डिफरेंट कलर के बारे में सोचना है और इससे हमें ये प्रूव करना है कि सभी पीपल के पास सेम स्किन कलर है, और ये किसका एग्जाम्पल है। सो not everyone has the same skin color. This is an example of diversity because the difference in skin color occurs naturally and makes us all unique. So सभी के पास सेम स्किन कलर नहीं होगा, ये एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का, क्योंकि इससे हमें
सोसाइटी में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी, अनफेयरनेस नहीं देखने को मिलेगी। ये एक नेचुरली प्रोसेस है स्किन कलर का डिफरेंट होना। सो दैट्स वाई स्किन कलर मेक्स अस ऑल यूनिक, और स्किन कलर के कारण ही हम सभी यूनिक बनते हैं। Then let's move to last question, and it is list two ways in which diversity has added something to your life. So answer is diversity has added lots of things to my life. I have become more open to differences and have an open mind. I enjoy different types of food because of different cultures. So diversity से मुझे फ़ायदा होगा. It is वेरी यूज़फुल टू मी, बिकॉज इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा थिंग्स के बारे में पता चलेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट फूड को मैं खा सकूँगा क्योंकि ये सभी डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 4.1. So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about diversity, and in the last, we have discussed about inequality in the society. So I hope you understood very well about all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will move further in this unit. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.